मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से टेंशन का माहौल बन रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक तरफ हैं आज के हालात और दूसरी तरफ हैं 1990 के खाड़ी युद्ध की वो यादें। ये दो अलग अलग दौर हैं, लेकिन भारत के लिए ये किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। तो सवाल उठता है और सवाल बहुत बड़ा है, क्या जो 1990 में हुआ था वो फिर से हो सकता है? आज का भारत उस तरह की चुनौती के लिए कितना तैयार है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम में से कई लोगों ने एयरलिफ्ट फिल्म देखी होगी। वो कहानी इसी मिशन पर आधारित थी। सोचिए, सिर्फ 59 दिनों में 488 से ज्यादा फ्लाइट्स और 1,70,000 से ज्यादा भारतीयों की वतन वापसी। ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सिविलियन इवैक्यूएशन है। ये कहानी थी उस दौर की। आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे तब और अब की, फिर समझेंगे 1990 के उस आर्थिक झटके को, इसके बाद देखेंगे कि 2026 का भारत कितना मजबूत है, फिर आएगा मानवीय एंगल और आखिर में भारत के नए डिप्लोमैटिक गेम को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अग्नि परीक्षा के दोनों दौरों की सीधी तुलना और देखते हैं कि इन 36 सालों में जमीन पर क्या कुछ बदल गया है। सबसे पहले चलते हैं 1990s में। ये वो दौर था जब भारत एक साथ कई मुश्किलों से जूझ रहा था, देश के अंदर भी और बाहर भी। हमारी इकोनॉमी समझिए बिल्कुल कगार पर खड़ी थी। ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये एक झटके में पूरी कहानी बता देते हैं। 1990 के भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। इकोनॉमी का साइज 12 गुना से ज्यादा बढ़ गया। फॉरेक्स रिजर्व 1.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर करीब 700 बिलियन डॉलर हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला बदलाव देखिए, खाड़ी में भारतीयों की आबादी जो तब 8-10 लाख थी, वो आज 90 लाख हो चुकी है। मतलब हर पैमाने पर एक जबरदस्त बदलाव। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, सिर्फ 1.1 बिलियन डॉलर्स। जी हां, ये 1990 में भारत का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। आज के जमाने में तो ये नंबर सोचना भी मुश्किल लगता है। हालत ये थी कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल चुकाने के पैसे बचे थे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि भारत सरकार को देश का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखना पड़ा था। यह किसी नेशनल इमरजेंसी से कम नहीं था। और इस मुश्किल में आग में घी का काम किया तेल की बढ़ती कीमतों ने। युद्ध छिड़ते ही कच्चे तेल का भाव $17 प्रति बैरल से सीधा $40 के पार पहुंच गया। मतलब लगभग 140% की उछाल। इस एक झटके ने भारत की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 2026 में और देखते हैं कि कैसे इन 36 सालों में भारत ने खुद को एक मजबूत किले में बदल दिया है। ये वाकई एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। याद है 1.1 बिलियन डॉलर्स, उसके सामने आज हमारे पास करीब 700 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि आज भारत किसी भी बाहरी आर्थिक झटके को सहने के लिए कितना ज्यादा तैयार है। और हां, ये एक बहुत बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। 1990 में हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व था ही नहीं, मतलब 0 दिन का बफर। और आज हमारे पास 60 से 65 दिनों का इमरजेंसी ऑयल स्टॉक है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कल को तेल की सप्लाई पूरी तरह रुक भी जाए तो भी देश 2 महीने तक आराम से चल सकता है। अब आते हैं इस संकट के सबसे जरूरी पहलू पर, यानी मानवीय पहलू पर। अगर 1990 में 1,70,000 लोगों को बचाना एक बड़ी चुनौती थी, तो आज ये चुनौती कई गुना बड़ी हो चुकी है, क्योंकि खाड़ी देशों में भारतीयों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आज की तारीख में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं। ये दुनिया में कहीं भी भारतीय प्रवासियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। और ये स्क्रीन दिखा रही है कि ये आबादी कितनी बड़ी है और कहां-कहां फैली है। UAE में 43 लाख से ज़्यादा, सऊदी अरब में 23 लाख, कुवैत में 11.5 लाख। और ये सिर्फ लेबर नहीं है, इनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, हर फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं। और ये सभी लोग भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये हर साल जो पैसा भारत भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, वो अरबों डॉलर्स में होता है। अकेले UAE से ही भारत के टोटल रेमिटेंस का करीब 19.2% आता है। तो आर्थिक तौर पर भी खाड़ी देश हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब जब आर्थिक और मानवीय जुड़ाव इतना बढ़ गया है, तो जाहिर है भारत की फॉरेन पॉलिसी भी पूरी तरह बदल गई है। आज भारत का खेल सिर्फ अपने नागरिकों को बचाने तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस नई सोच को लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल पॉलिसी है।
इसका मकसद है वेस्ट एशिया के उलझे हुए रिश्तों के बीच अपने आर्थिक हितों को साधना और अपनी रणनीतिक आज़ादी को भी बनाए रखना। ये मैप दिखाता है कि ये पूरा इलाका भारत के कितने करीब है। यहाँ पर होने वाली कोई भी हलचल, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। इस पॉलिसी के 3 पिलर्स हैं जो भारत के मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट को दिखाते हैं। एक तरफ खाड़ी के अरब देशों से दोस्ती गहरी करना, दूसरी तरफ इजराइल के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करना और साथ ही साथ ईरान से भी रिश्ते बनाए रखना। ये किसी कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। और यही लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ है। विदेश नीति जमीन की हकीकत, देश के हित और प्रैक्टिकल सोच से चलती है, इमोशंस या सोशल मीडिया के ट्रेंड से नहीं। तो कुल मिला के देखें तो 1990 में भारत का रोल एक रक्षक का था, जिसका पहला काम अपने लोगों को बचाना था। लेकिन 2026 का भारत सिर्फ एक रक्षक नहीं, बल्कि इस पूरे रीजन का एक प्रमुख खिलाड़ी है, एक की प्लेयर जिसकी बात आज पूरी दुनिया सुनती है। तो हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, ज्यादा प्रभावशाली है। तो आने वाले वक्त में इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने में भारत की भूमिका क्या होगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।